redistribution of charges and loss of energy by combination of charge conductors। मतलब यदि हम दो चार्ज कंडक्टर्स को कंबाइन करें तो यदि ऐसी कंडीशन में कॉम्बिनेशन के बाद चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा और एनर्जी लॉस होगा, ये हमें प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, ए एंड बी दो स्फेरिकल कंडक्टर्स लिए, इसकी रेडियस r1 है, बी की रेडियस r2 है। मान लेते हैं कि ए की जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, Q1 चार्ज देने पर इस पर पोटेंशियल V1 हो जाता है। इसी तरह से बी जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, Q2 चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल V2 हो जाता है। ये दोनों सेपरेट है। नाउ we know that Q1 equals C1 V1 and Q2 equals C2 V2. Therefore, Q net charge given to the system, Q equals Q1 plus Q2 or Q equals C1V plus C2V V2। इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के वायर से हम इनको जोड़ते हैं। तो जब नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के वायर से हम इसको जोड़ेंगे तो उस कंडीशन में चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था तब इस बात को हम समझे थे। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो V1 और V2 की जगह कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि V हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ऐसा होगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहले पर चार्ज Q1 डैश इक्वल्स टू C1V, पोटेंशियल कॉमन हो गया। सेकंड पे चार्ज Q2 डैश इक्वल्स टू C2V, देयरफॉर नेट चार्ज तो अभी भी Q ही है। Q इक्वल्स Q1 डैश प्लस Q2 डैश और Q इक्वल्स C1V प्लस C2V। यहाँ से Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी और Q इक्वल्स C1 प्लस C2 इंटू V लिख पाएंगे। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 दोनों को कंबाइन करने के पहले चार्ज है, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंबाइन करने के बाद टोटल चार्ज है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज का लॉस तो यहां नहीं हो रहा। हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम Q1 एंड Q2 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिख पाएंगे, C1 प्लस C2 इंटू V इक्वल्स C1 V1 प्लस C2 V2 और V इक्वल्स C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमें क्या मिला, ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू मिली। कंबाइन करने के बाद जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद जब ये दोनों स्फेरिकल कंडक्टर सिमिलर पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो वो कितना होगा, इस एक्सप्रेशन से हम पता कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, इनके रेशियो को अगर हम देखें तो Q1 डैश इज C1V, Q2 डैश इज C2V, V is cancelled out, therefore Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स C1 अपॉन C2। इससे क्या मतलब समझ में आया कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्जेस जब शिफ्ट होंगे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होगा। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा, ले पाएगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वो कम चार्ज लेगा। इस तरह से इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। पोटेंशियल की बात करें तो मान लेते हैं V1 इज ग्रेटर देन V ग्रेटर देन V2। जो A है उसका पोटेंशियल हम मान के चल रहे हैं कि B से ज़्यादा है, और B जो कि कॉमन पोटेंशियल है
डेफिनेटली इन दोनों के बीच में कुछ होगा। देयरफॉर डेल्टा V1 इक्वल्स V1 माइनस V से मिलेगा हमें, और डेल्टा V1 इक्वल्स V1 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, यहां से हम पुट कर दें C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और डेल्टा V1 इक्वल्स C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। एलसीएम लिया है हमने C1 प्लस C2, तो यहाँ पर देखें ये कैंसिल हो गया, और डेल्टा V1 इक्वल्स C2 V1 माइनस C2 V2, तो V1 माइनस V2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम? डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 कर दें। इसी तरह से डेल्टा V2 इक्वल्स V माइनस V2, यहां पर देखें डेल्टा V1 जब हमने निकाला मीन्स ए या जो पहला कंडक्टर है उसके पोटेंशियल में चेंज, तो डेफिनेटली इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। V1 सबसे बड़ा है, जो कॉमन पोटेंशियल है वो इन दोनों के बीच में कहीं है, और V2 सबसे छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस पहले के पोटेंशियल में चेंज के बराबर होगा। इसी तरह से सेकंड कंडक्टर का जो पोटेंशियल में चेंज इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। V यहाँ V2 से बड़ा है, इस वजह से हमने V माइनस V2 किया, और डेल्टा V2 इक्वल्स पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम हियर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2, और डेल्टा V2 इक्वल्स फिर से एलसीएम लिया C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 मिलेगा। देखें यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, C2 V2 C2 V2, और डेल्टा V2 इक्वल्स C1 V1 C1 V2, इट मीन्स V1 माइनस V2, C1 बाहर निकल गया, कॉमन निकाल दिया, अपॉन C1 प्लस C2, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये हमें बता रहा है कि जब हम इनको कंबाइन कर देंगे तो कॉम्बिनेशन के बाद जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके बाद व्हाट वुड बी द चेंज इन पोटेंशियल ऑफ बी, दूसरा स्पेरिकल कंडक्टर है उसके पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, तो इनका रेशियो भी अपन देख ले। यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्जेस का रेशियो हमने देखा, तो हमने पाया कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल में जो चेंज का रेशियो है वो किसके अकॉर्डिंग है ये अपन देख लें। तो क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल्स V1 माइनस V2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, डिवाइड करना मीन्स ऐसा लिख सकते हैं इसको C1 प्लस C2 अपॉन V1 माइनस V2 इंटू C1, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, और डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल्स C2 अपॉन C1। ध्यान दीजिए यहाँ पर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, C1 अपॉन C2, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस का रेशियो है वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्विवेलेंट है, तो जितनी कैपेसिटेंस उतना चार्ज वो लेगा। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है,
डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 मीन्स आफ्टर redistribution the ratio of change in potential of the conductors equivalent to reciprocal of ratio of capacitance। विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम देख लेते हैं कि जब इन कंडक्टर्स को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो एनर्जी का लॉस होगा, ये हमें प्रूव करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने देखा कि जब हम दोनों कंडक्टर्स को नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के एक वायर से जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन हम कर चुके हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। तो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो लॉस इन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कंबाइन करने के पहले नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालें, कंबाइन करने के बाद फिर से नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालें, इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लें, उससे हमें लॉस के बारे में पता चलेगा। तो बिफोर कॉम्बिनेशन अगर हम ये माने कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U है, देन U इक्वल्स टू पहले कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी हम डिराइव कर चुके हैं, प्लस दूसरे की हाफ C2V2 स्क्वायर, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर कॉम्बिनेशन if potential energy is denoted by U dash, then U dash equals half C1 V square plus half C2 V square। क्योंकि कंबाइन जब हम कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में दोनों कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, और U dash equals half C1 plus C2 into V square, this is common potential। now put the value of common potential over here, or U dash equals half C1 plus C2 into C1 V1 plus C2 V2 whole square divided by C1 plus C2 whole square, this is cancelled out, or U dash equals half C1V1 plus C2V2 whole square upon C1 plus C2, let this is equation number 2। now if delta U is supposed to be loss of energy, then delta U equals initial energy minus final energy। initial energy means energy before combination of the given conductors, and U dash as final energy means after combination of conductors। अगर ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव कब मिलेगा, जब U डैश से बड़ा हो तभी ये पॉजिटिव मिलेगा, अगर U डैश U से बड़ा हो तो ये नेगेटिव मिलेगा। तो ये अगर पॉजिटिव मिलता है तो डेफिनेटली हम ये कह पाएंगे कि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, कंबाइन करने के बाद एनर्जी का लॉस होगा। देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कर रहे हैं हम, 1 और 2 से यहां पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। डेल्टा U इक्वल्स व्हाट इज U, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 लिख पाएंगे। और
डेल्टा यू इक्वल्स हाफ, यहाँ भी है यहाँ भी है, बाहर निकाल दिया, एलसीएम में ले लेता हूँ C1 प्लस C2, तो ये हो गया C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर, और डेल्टा यू इक्वल्स हाफ, ओपन करें हम इसको सभी को, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, C1 प्लस C2, A प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको ओपन किया है। ये थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन ये आसान है, आप करेंगे आपको आ जाएगा। देखें आप, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर नेगेटिव यहाँ पर है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर पॉजिटिव टर्म में यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर टू C1 C2 V1 V2, और डेल्टा यू इक्वल्स हाफ, C1 C2 सभी जगह नजर आ रहा है, बाहर निकाल लें C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, यहाँ से भी C1 C2 यहाँ से भी C1 C2 और यहाँ से भी C1 C2 हमने बाहर निकाल दिया, और डेल्टा यू इक्वल्स हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू व्हाट इज दिस V1 माइनस V2 होल स्क्वायर, होगा ना। अब ये V1 माइनस V2 होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, जिसका क्या मतलब है कि डेल्टा यू हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू हमेशा पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि कंबाइन करने से पहले जो एनर्जी होगी वो कंबाइन करने के बाद की एनर्जी से ज़्यादा होगी, मीन्स डेफिनेटली एनर्जी का लॉस होगा। तो ये लॉस कैसे हुआ, जब हम नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के कंडक्टर से इसको वायर से इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में स्पार्क हो सकता है, साउंड क्रिएट हो सकती है, वो गर्म हो सकता है, तो इस फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमें इस एक्सप्रेशन में नजर आएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप करें।